हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोसोम्स। आज हम बात करने वाले हैं रेनबो के बारे में। जी हाँ, रेनबो तो आप सभी ने देखा होगा कि कैसे दिखाई देता है, क्या होता है। तो चलिए आज उसी के बारे में चर्चा करते हैं कि क्यों रेनबो हमेशा कर्व शेप का दिखाई देता है, क्यों ये सेमी सर्कल जैसा दिखाई देता है और ये बारिश के बाद क्यों दिखाई देता है। तो चलिए आज इस पूरे टॉपिक पर हम डिस्कस करते हैं। वैसे तो रेनबो आप सभी ने देखा ही होगा। जब बारिश हल्की हल्की होती है और धूप निकली हुई होती है तो आसमान में रेनबो दिखाई देता है। अब ये रेनबो एक्चुअल में फॉर्म कैसे होता है और क्यों ये इतना कलरफुल दिखाई देता है। रेनबो में आपने हमेशा 7 कलर्स को देखा होगा जो कि कर्व शेप में दिखाई देते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? एक्चुअल में ये सनलाइट के रिफ्लेक्शन होते हैं। एक्चुअल में जब सनलाइट को प्रिज्म से क्रॉस कराया जाता है तो वो सारी लाइट्स को रिफ्लेक्ट कर देती है, जिसमें हमें एक स्पेक्ट्रम मिलता है जो कि 7 कलर्स का होता है और हर कलर के बैंड एक दूसरे पर अरेंज होते हैं। कुछ भी एक दूसरे पर कोलैप्स नहीं होते, ये बकायदा अरेंज होते हैं। वैसे ही जब सनलाइट किसी वाटर ड्रॉपलेट्स पर गिरती है तो वाटर ड्रॉपलेट्स के कंपाउंड्स की वजह से, यानी उसका जो सरफेस एरिया होता है उसकी वजह से उस लाइट को वो रिफ्लेक्ट कर देता है और जैसे ही वो लाइट रिफ्लेक्ट होती है वो स्पेक्ट्रम कलर फॉर्म में चेंज हो जाती है, यानी कि जो रेनबो है उसके स्पेक्ट्रम्स के फॉर्म में चेंज हो जाती है। इसीलिए जब बारिश बंद होने के बाद जब धूप निकलती है और उन वाटर ड्रॉपलेट से जब सनलाइट टकराती है तो ये कलर के फॉर्म में, 7 कलर के फॉर्म में रेनबो शो होता है। अब ये तो बात थी कि रेनबो कैसे बनता है और क्यों ऐसे कलरफुल दिखाई देता है, बट एक्चुअल में रेनबो कर्व ही क्यों बनता है इस बारे में हम चर्चा करते हैं। तो एक्चुअल में जो सनलाइट होती है वो सन से आती है और सन पूरा सर्कुलर फॉर्म में अर्थ पर रिप्रेजेंट होता है, जिसके कारण ये पूरी तरह से सर्कल फॉर्म में ही लाइट को रिप्रेजेंट करती है। यानी 7 कलर का जो स्पेक्ट्रम है वो पूरे सर्कल फॉर्म में होता है, बट एयर की प्रेजेंस की वजह से जो एरिया एयर में होता है वो हमें दिखाई नहीं देता। सेम जब रेनबो बनता है तो रेनबो भी कंप्लीट एक सर्कल होता है, बट जब हम इसे देखते हैं तो कुछ पोर्शन इसका जो सेमी सर्कल वाला पोर्शन होता है वो अर्थ के टच में होता है और हाफ सेमी सर्कल जो होता है वो टच में होता है एयर के, जिसकी वजह से एयर वाला जो पोर्शन है वो रिफ्लेक्ट नहीं हो पाता और हमारे आईज तक नहीं पहुंच पाता, जिसके कारण हमें सेमी सर्कल फॉर्म में ही दिखाई देता है। इसलिए जब भी आपने रेनबो को देखा होगा तो वो आपको कर्व फॉर्म में ही दिखाई देता है, पूरा कंप्लीट नहीं दिखाई देता। अब यदि आप कहीं ट्रेवल कर रहे हैं बाय प्लेन और ऐसा कुछ सिनेरियो बनता है तब पॉसिबिलिटी होती है कि आप उसे कम्प्लीटली सेमी सर्कल को सर्कल के फॉर्म में देख सकें, बट ये फिर भी रेयर होता है क्योंकि डिपेंड करता है सन की डायरेक्शन आपके मूवमेंट की किस तरफ है। तो ओवरऑल ये होता है कि जब सनलाइट किसी भी ऐसे मीडियम से टकराती है और रिफ्लेक्ट होती है जिसमें सारी कलर्स को रिफ्लेक्ट करने की पावर है तो अपने स्पेक्ट्रम्स को, यानी कि जो 7 कलर्स का स्पेक्ट्रम है उसे रिप्रेजेंट करती है और ये सारे 7 कलर्स दिखाई देते हैं, जिसे हम विबग्योर भी कहते हैं। और ये हमेशा आपको या तो लीनियर फॉर्म में, वैसे तो ऑलमोस्ट सारे सर्कुलर फॉर्म में होते हैं, बट जैसे हमने बात की कि अर्थ पे कुछ एरिया पर एयर भी प्रेजेंट होती है, जिसके कारण ये हमें कंप्लीट सर्कल के फॉर्म में नहीं दिखाई देते, ये हमें सेमी सर्कल के फॉर्म में दिखाई देते हैं। इस कारण भी इसे रेनबो कहा जाता है। एक्चुअल में ये बारिश के बाद दिखाई देने के कारण और बो शेप का दिखाई देने के कारण इसे रेनबो नाम दिया गया है, जिसे हमें हिंदी में इंद्रधनुष भी कहते हैं। आई होप कि ये लेक्चर आपके लिए इंटरेस्टिंग और यूजफुल रहा होगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियोस अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।